हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नूतन अकेडमी में। आज हम सुपर टीईटी 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है जूनियर टीजीटी पीजीटी के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। पीवाईक्यू से एग्ज़ाम में 60 से 70% क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आज से हम अपना ये सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन एवं नामकरण से क्वेश्चन लिए हैं। हमने 16 क्वेश्चन लिया है। ऐसे ऐसे आगे करके हम सारे पीवाईक्यू कवर करेंगे। तो चलिए हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस सीरीज से जुड़िए, आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। इस सीरीज में हमने आज हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित क्वेश्चन लिया है, नामकरण से संबंधित और काल विभाजन से संबंधित। तो आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को और उनके आंसर को। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिवृत्ति और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो उसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गारसा दत्तासी हैं, मिश्र बंधु हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और यह कब लिखा गया? 1929 में। 1929 में। ये सन आप लोग याद रखेंगे, ये सन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए यूपी पीजीटी सन 2021 में आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया किसने दिया? तो आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। और राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध और सामंत काल कहा, सिद्ध सामंत काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। और सुमन राजे और मोहन अवस्थी जी ने आधार काल कहा था। और रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने जयकाल पूछे कि किसने नाम दिया? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया आदिकाल का नाम जयकाल। साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? तो यह जो है हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। तो यहाँ से एग्जाम में कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हुआ था। ये भी क्वेश्चन बनता है। और किसकी भूमिका के रूप में किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। और किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। यहाँ देखिए व्याख्या हम लिख दिए हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है हिंदी
साहित्य की भूमिका, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का अतीत किसका ग्रंथ है, साहित्य इतिहास ग्रंथ है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। यह कितने भागों में है, कभी कभी ये टीजीटी पीजीटी में पूछ सकता है, तो 2 भागों में है। अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट जी हैं। आइए हम इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जो है जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन गिलक्राइस्ट 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि और इनकी और कृतियाँ का क्या है, हिंदुस्तानी ग्रामर है, और ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ये किस सन में लिखी गई? 1787 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? तो मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है, इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी कल्प। यह जो है गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई रचना है। और इसके अलावा जो बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, ये जो है मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई है। गिरजा कुमार माथुर जो है तार सप्तक के कवि हैं, 1943 वाले तार सप्तक के कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। देखिए वही सब व्याख्या है गिरजा कुमार माथुर की। और कुछ कृतियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, आइए देख लेते हैं। गिरजा कुमार माथुर की अन्य काव्य कृतियाँ, मंजीर पूछ लेता है कि मंजीर जो है यह किसकी रचना है? तो गिरजा कुमार माथुर की। नाश और निर्माण, ये भी गिरजा कुमार माथुर की है। धूप के धान, ये भी गिरजा कुमार माथुर की है। शीलापंख चमकीले, तो ये भी गिरजा कुमार माथुर की रचना है। और मिश्र बंधु की रचना भारत विनय, ये पद्य में है। और बूंदी बारिश, ये भी पद्य में है। और पुष्पांजलि, ये गद्य पद्य में लेख संग्रह, गद्य पद्य में लेख संग्रह को चंपू काव्य भी कहते हैं। और उसके अलावा नेत्रोन्मीलन और हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद। तो इसमें से हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की रचना है। ये जो है एग्जाम में ज़्यादा आती है। हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? तो मिश्र बंधुओं की रचना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो यह जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है। कभी कभी ऐसे भी घुमा कर पूछ लेता है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह जो है किस पत्रिका में निकलता था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में निकलता था। और इसके लेखक जो है जॉर्ज ग्रियर्सन है। और इसमें 952 कवियों के बारे में दिया गया है। और यह जो है 1888 में इसकी रचना हुई थी। तो ये सन भी कभी कभी पूछता है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से
हिंदी में अनुवाद किया था। तो ये भी पूछता है कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से शीर्षक से अनुवाद किसने किया? तो किशोरी लाल गुप्त ने किया। और कब किया? 1957 में किया। देखिए व्याख्या है, वही सब दी गई है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह कब प्रकाशित हुआ? तो 1888 ईस्वी में। और इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में 9 से 52 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसका अनुवाद है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद है। इसके अनुवादक कौन है? किशोरी लाल गुप्त। यहाँ से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका सन भी पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में कभी कभी, 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्य धारा संग्रहकर्ता के साहित्यकार का नाम है पंडित राहुल सांकृत्यायन, इसके संग्रहकर्ता हैं। और पंडित राहुल सांकृत्यायन जो है इनके कुछ ही यात्रा साहित्य जो है प्रसिद्ध हैं। ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मार्च आदि। वही सब व्याख्या यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे रोक कर पढ़ सकते हैं। और राहुल सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। ये फैक्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों से विभाजित किया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम से 2 नाम दिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि आधुनिक एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है इसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में बना है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की रचना है। और राम चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से 1986 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ लिखा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और कब लिखा? 1986 में। और राम कुमार वर्मा ने के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास।
अगर आलोचनात्मक वर्ड यूज करें तो राम कुमार वर्मा का है जो 1938 में लिखा गया। और संवेदना वर्ड यूज करें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। और वैज्ञानिक वर्ड यूज करें तो गणपति चंद्र गुप्त जी का है। वही सब व्याख्या यहाँ पर दी गई है। देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया? 1965 ईस्वी में लिखा गया। और इसके लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ लिखा। और कब लिखा? 1986 में। राम कुमार वर्मा ने कब लिखा? तो 1938 में लिखा। और उनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और नामवर सिंह जो है, इन्होंने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ और इतिहास और आलोचना नाम से कृति लिखी थी। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ और इतिहास और आलोचना किसकी कृति है? तो नामवर सिंह की है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन किया था तो किसने किया था? तो नागरी प्रचारी सभा काशी ने किया था हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास का प्रकाशन। यह जो है कितने खंडों में बटा है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास? तो ये 16 खंडों में बटा है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो ये 3 लोग हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, राम बिहारी ये भी नहीं होगा, कृष्ण बिहारी ये भी नहीं होगा, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, गणेश बिहारी, ये ऑप्शन डी सही होगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने जो है मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। और इनके मिश्र बंधु विनोद नामक, और जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है 1913 में हुआ था। ये भी पूछता है कि पहले 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो 1913 में। और चौथे भाग का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में हुआ था। और मिश्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवि हैं? तो इसमें जो है 4591 कवि हैं, लगभग 5000 कवि हैं। तो ज़्यादातर एग्जाम में देता है कि 5000 देता है। अगर 5000 नहीं दिया है तो 4591 सही उत्तर होगा। तो इतने कवियों के जीवन वृत्तों को वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु ने रीतकाल को क्या नाम दिया? तो मिश्र बंधु ने रीतकाल को जो है उन्होंने अलंकृत काल नाम दिया। क्या नाम दिया? अलंकृत काल नाम दिया। रीतकाल का अगर समय पूछता है तो समय कब से कब तक है? तो 17वीं सदी के मध्य 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। तो 17वीं सदी के मध्य को हम कैसे सन में अगर लिखें तो कैसे होगा कि 1650 लगभग 1650 ईस्वी से 1850
50 ईस्वी तक रीतकाल कहा जाता है, इतने टाइम पीरियड तक। और मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल नाम दिया। और श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा। और रीतकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो यह नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। देखिए, मिश्र बंधु ने रीतकाल को अलंकृत काल नाम दिया और शुक्ल जी ने रीतकाल नाम दिया। और रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसका नाम रीतकाल दिया। और श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ जी ने दिया, क्योंकि उस समय श्रृंगार परक रचनाएं होती थी। और कला काल नाम दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन जी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? आदिकाल नाम दिया। और रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? तो वीरगाथा काल नाम दिया था। देखिए, यहाँ पर व्याख्या लिखी गई है। सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था आदिकाल का। और चारण काल नाम किसने दिया? ग्रियर्सन जी ने। बीज वपन काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। और वीरगाथा काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। और सिद्ध सामंत काल किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। संधि एवं चारण काल किसने? रामकुमार वर्मा ने। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहाँ पर जितने भी नामकरण लिखे गए हैं ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो अभी हमने ऊपर बताया था कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में जो है ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। और आइए हम कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को भी देख लेते हैं। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, यह जो है किसका ग्रंथ है? रामविलास शर्मा जी का ग्रंथ है। हिंदी भाषा का विकास, यह जो है श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो है नगेंद्र का है। नगेंद्र ने साहित्य इतिहास डायरेक्ट रूप से कोई नहीं लिखा, इन्होंने सभी के द्वारा लिखे गए साहित्य इतिहास का संकलन किया है या संपादन किया है। तो इन्होंने ये संपादक कहे जाएंगे, लेखक नहीं। साहित्य का इतिहास दर्शन, अगर दर्शन वर्ड यूज करता है तो नलिन बिलोचन शर्मा का है। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, विवेचना वर्ड यूज करता है सूर्यकांत शास्त्री का है। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये कृष्ण शंकर शुक्ल का है। और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ये किसका है? इंद्रनाथ मदान का है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी पूछा जाता है, किसका है? बच्चन सिंह जी का। कब लिखा गया? 1996 में। और राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इस किसका है? राजस्थानी वर्ड यूज कर दे तो डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया का है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास अभी हमने बताया गणपत चंद्र गुप्त का है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास
आधा वर्ड यूज कर दे तो सुमन राजे का है। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास मौखिक वर्ड यूज कर दे तो नीलाभ का है। तो एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन अधिक बार आते हैं, आइए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये हिंदी साहित्य का आधा इतिहास भी पूछा जाता है और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास भी पूछा जाता है और वैज्ञानिक इतिहास भी पूछा जाता है। और ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी बार बार आता है और ये मॉडर्न हिंदी लिटरेचर भी आता है। और इसके अलावा ये भी रिपीट होता रहता है हिंदी साहित्य का दर्शन। और इसके अलावा ये हिंदी भाषा का इतिहास ये भी पूछा जाता है। तो ये सब एग्ज़ाम में अनेक बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहते हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान में रखें। नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो इसके प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान और हिंदी साहित्य की पीठिका। तो इसके प्रथम भाग का शीर्षक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका, ऑप्शन डी। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। और इसके द्वितीय भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी भाषा का विकास। तो ये 16 ये जो हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास ग्रंथ अभी हमने ऊपर बताया, ये कितने खंडों में बटा है? 16 खंडों में बटा है, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो इसके पहले और दूसरे खंड एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं इनके नाम, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका है। और दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी भाषा का विकास है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें असंगत कौन सा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा बच्चन सिंह का है, अभी हमने ऊपर देखा था, ये सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये 20वीं शताब्दी जो है ये श्याम सुंदर दास जी का नहीं है, ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, ये गलत हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है, ये सही है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये राम कुमार वर्मा जी का है, तो ये भी सही है। ये देख लीजिए व्याख्या है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। और ये कब लिखा गया? 1942 में लिखा गया। नंद दुलारे वाजपेयी की अन्य प्रमुख कृतियाँ जो है जो एग्जाम में आती रहती हैं, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूर और रस सिद्धांत और नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली। तो इसमें से ज़्यादातर जो है रस सिद्धांत पूछता है, इसका तो सन भी पूछता रहता है। रस सिद्धांत और नया साहित्य और नए प्रश्न ये भी पूछता रहता है, और रीति और शैली ये भी पूछता रहता है। रस सिद्धांत करके नगेंद्र की भी एक रचना है, तो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।